हेलो गाइस, आज देखने वाले जीके जीएस का अभ्यास सेट जो आपका सेट नंबर 19 होने वाला है। दोस्तों यार जितना भी करवा रहे हैं रेलवे ग्रुप डी का सेट हम करवा रहे हैं, ठीक है। वीडियो बने रहना, वीडियो कौन तक देखना। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा आपका कि किसी तत्व के परमाणु के एम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं आपको बताना है, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, किसी तत्व के परमाणु के एम कोश में अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं दोस्तों वो आपका 18, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे दोस्तों सब आपका रेलवे ग्रुप डी का हम सेट करवाने वाले हैं, ठीक है। ये सेट नंबर दोस्तों आपका 19 है, ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों आपका कि प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक और सबसे कम होती है आपको बताना है, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की दर जो होता है दोस्तों किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक और किस में सबसे कम होती है आपको बताना है। तो याद रखें दोस्तों, लाल में सबसे अधिक होती है और हरा में सबसे कम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की और अगला नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों आपका कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या था आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों को वर्गीकरण का जो मुख्य आधार था वह क्या था दोस्तों। तो परमाणु का द्रव्यमान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों चौथा नंबर आपका कि मानव मस्तिष्क में मेडुला ओब्लंगाटा किसका हिस्सा है आपको बताना है, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, मेडुला जो होता है दोस्तों वो किसका हिस्सा होता है आपको बताना है। तो याद रखना है दोस्तों, यह किसका हिस्सा होता है। तो यह होता है दोस्तों पक्ष मस्तिष्क का, आपको याद रखना है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 5 नंबर कि पैरोलुसाइट किस धातु का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है आपको बताना है। देखिए पैरो जो लुसाइट होता है दोस्तों किस धातु का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है आपको बताना है। तो याद रखिएगा दोस्तों यह मैग्नीज का है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों छठा नंबर कि शिवाजी के शासनकाल में स्वर्णोवत का पद किससे संबंधित आपको बताना है। देखिए स्वर्णोवत का जो पद हुआ करता था दोस्तों ये आपको सैन्य प्रशासन से हुआ करता था, आपको याद रखना है, ठीक है, शिवाजी के शासनकाल में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 7 नंबर कि 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। याद रखें दोस्तों, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की सोसाइटी की जो स्थापना किए थे 1905 ईस्वी में, यह दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 8 नंबर कि विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध बनवाया था आपको बताना है, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने तुंगभद्रा नदी पर जो विशाल बांध बनवाया था वो कौन बनाया था। देवराय प्रथम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे दोस्तों सब आपका रेलवे ग्रुप डी का सेट होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता का वह एकमात्र स्थल कौन सा है जहां से कृत्रिम गोदीबाड़ा मिला है। देखिए दोस्तों गोदीबाड़ा कहाँ मिला है सिंधु घाटी सभ्यता में, आपको प्रश्न सीधा सीधा पूछ रहा है, ठीक है। तो याद रखें तो यह लोथल में मिला है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप कमेंट कीजिएगा दोस्तों तो सिंधु सभ्यता से जितना भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों पूरा का पूरा हम करवा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों 10 नंबर कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दीवान ए अमीरी कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना की थी। देखिए दोस्तों क्वेश्चन यहाँ आपका दो को बनेगा, दीवान ए अमीर कोही किससे संबंधित है। तो कृषि विभाग से संबंधित है आपका दोस्तों पहला क्वेश्चन और आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन कह रहा है दोस्तों दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान पूछ रहा है दोस्तों, तो आपको बताना है। तो याद रखना दोस्तों आपका किस सुल्तान, तो मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 11 नंबर कि ग्रेट कैनियन किस देश में स्थित है और किस नदी द्वारा बनाया गया है आपको बताना है, ठीक है। तो याद रखें तो ग्रेट कैनियन जो है दोस्तों किस देश में स्थित है और किस नदी पर बनवाया गया है, तो आपको याद रखना है ये आपका अमेरिका में स्थित है और कोलोराडो नदी पर बनाया गया है, कोलोराडो नदी पर बनाया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की और 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत के किस राज्य में नंदा देवी पर्वत जो है स्थित है आपको बताना है, ठीक है। तो याद रखें तो नंदा देवी जो पर्वत है वो भारत के किस राज्य में स्थित है, तो उत्तराखंड में, याद रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 13 नंबर कि स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, स्वेज जो नहर है दोस्तों किन दो सागर को जोड़ती है, आपको एकदम सीधा क्वेश्चन है। तो याद रखना दोस्तों, यह भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 14 नंबर कि बिहार का वह कौन सा जिला है जो नेपाल और उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी चंपारण एक ऐसा जिला है बिहार का जो आपको नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों 15 नंबर कि वायुमंडल की किस परत में ओजोन गैस सांद्रता सबसे अधिक पाई जाती है, आपको बताना है। तो याद रखें दोस्तों, वायुमंडल के किस परत में ओजोन गैस जो है सांद्रता सबसे अधिक पाई जाती है, आपको बताना है। तो याद रखें दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल याद रखना है। ठीक है, समताप मंडल आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका कि फिलिप्स वक्र अर्थशास्त्र में किन दो चरों के बीच संबंध को दर्शाता है, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों, फिलिप्स वक्र अर्थशास्त्र में किन दो चरों के बीच संबंध को दर्शाता है, आपका क्वेश्चन है। तो याद रखना है, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुद्रास्फीति और बेरोजगारियों के बीच फिलिप्स वक्र अर्थशास्त्र में दो चरों के बीच संबंध को दर्शाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों 17 नंबर की भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की सिफारिश कौन सी संस्था करती है, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों, एमएसपी की जो संस्था है जो सिफारिश करती है वो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, जिसको दोस्तों सीएससीपी के नाम से हम लोग जानते हैं। यही दोस्तों आपको भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह दोस्तों बहुत भी क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि रेपो रेट वह दर है जिस पर क्या होता है, दोस्तों आपको बताना है रेपो रेट क्या है। तो याद रखना, आरबीआई व्यावसायिक बैंकों को अपना ऋण देती है, उसे दोस्तों रेपो रेट कहलाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों 19 नंबर कि गिफिन वस्तुओं को मामले में मांग का नियम क्या होता है। देखिए, गिफिन वस्तुओं के मामले में मांग का जो नियम होता है दोस्तों वो क्या होता है, आपको बताना है। तो याद रखना, वह विफल हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों 20 नंबर कि नरसिम्हम समिति जो दोस्तों 1991 का इसका जो संबंध है वो किस क्षेत्र में सुधार से था, आपको बताना है। तो याद रखें दोस्तों, नरसिम्हम जो समिति है दोस्तों वो किस क्षेत्र के सुधार से संबंधित है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है, ये याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों आपका 21 नंबर कि सूक्ष्म बर्फ यानी कि डेरी आइस का रासायनिक नाम क्या है। देखिए, सूक्ष्म बर्फ का जो रासायनिक नाम है दोस्तों ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की और अगला नंबर क्वेश्चन का आता है आपका 22 नंबर। क्या कहता है दोस्तों, जरा देख लेते हैं कि आनुवांशिकता की इकाई जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, आपको बताना है। देखिए, जीन शब्द का जो प्रयोग किए थे दोस्तों सबसे पहले किसने किया था, आपको बताना है। तो याद रखना दोस्तों, सबसे पहले किए थे जोहानसन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों 23 नंबर की रेडियो धार्मिकता की ऐसा इकाई क्या है। बहुत भी क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है दोस्तों। रेडियो धार्मिकता का जो ऐसा इकाई है दोस्तों आप क्या है, तो याद रखना दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैक्रेल याद रखना है। ठीक है, क्या याद रखना है, बेकरेल। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 24 नंबर कि द्वितीय बुद्ध के रूप में किसे जाना जाता है। देखिए, द्वितीय बुद्ध के रूप में दोस्तों पद्म संभव जी को जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर आए की और अगला नंबर क्वेश्चन दोस्तों है 25 नंबर की कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो याद रखें तो कर्क जो रेखा है दोस्तों भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, आपको बताना है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा से होकर यह नहीं गुजरती है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर दोस्तों का क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है। देखिए, मौलिक कर्तव्य दोस्तों किस देश के संविधान से लिया गया है, बहुत भी क्वेश्चन है, तो याद रखना है
पूर्व सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर, याद रखना दोस्तों इसको। दोस्तों अब रूस के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 27 नंबर के राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी आपको बताना है, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों एनडीसी की जो स्थापना हुआ था दोस्तों वो आपका 1951 ईस्वी में हुआ था। आपको याद रखना है कि 1952 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 28 नंबर कि बुल और बियर शब्द का संबंध किस क्षेत्र से है आपको बताना है, ठीक है। तो याद रखना बुल और बियर शब्द का जो संबंध है दोस्तों वो आपका शेयर बाजार से है, आपको याद रखना है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों 29 नंबर की सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह नगर लोथल वर्तमान में किस राज्य में स्थित है आपको बताना है, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों जो लोथल है दोस्तों वो आपका गुजरात में स्थित है, आपको याद रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों 30 नंबर कह रहा है कि मानव शरीर में इंसुलिन का मुख्य कार्य क्या है। देखिए मानव शरीर में जो इंसुलिन का जो मुख्य कार्य होता है दोस्तों वो आपका क्या होता है, रक्त शर्करा को स्तर को नियंत्रित करना, यानी कि शुगर को नियंत्रित करना आपका मानव शरीर में इंसुलिन का कार्य होता है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आपको याद रखना है दोस्तों। क्वेश्चन का लेवल कैसा था कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जो कर लीजिएगा। जितना भी क्वेश्चन करवाए हैं दोस्तों सब आपका रेलवे ग्रुप डी का सेट होगा, ठीक है। अगर आप सेट पीछे वाला नहीं मारे हैं तो जाकर पीछे वाला सेट आप लगा लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए जीके वाला ऑफिशियल।